जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व IAS ग्रुप में। अभी मैं आपको यूपी आरओ की होने वाली परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी की एक सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैंने अभी विलोम शब्द कंप्लीट करा चुके हैं। उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं वही कराए हैं। अभी मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द करा रही हूँ और इसकी मैंने 4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज ये मेरी 5th वीडियो होगी। मैं इसी बुक से आपके लिए सीरीज़ बना रही हूँ। ये देखिए, यूपी आरओ की स्पेशल बुक है। इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को बोलते हैं अपविद्ध। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं औरस। जो संतान हो उसे बोलते हैं औरस, यानी वैध संतान हो। विवाहिता पत्नी से बात दोनों की एक ही है। वैध संतान तभी होगी जब आप ने किसी से शादी की होगी और उसी से पुत्र प्राप्ति होगी, उसी को औरस बोलेंगे। उपपति गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को बोलते हैं जारज। दूसरी माँ के कोख से एक से अधिक माताओं से जन्म लेने वाले को बोलते हैं अन्योदर, यानी जैसे कि सरोगेसी मदर के लिए ऐसे आप समझ सकते हैं, उसके लिए बोलते हैं अन्योदर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, यानी मतलब जो इसका विवाह ना हो, अविवाहित हो, उसे बोलते हैं कानीन। क्रय किया हुआ पुत्र को बोलते हैं क्रेतक, यानी पुत्र को खरीदा गया हो उसे बोलते हैं क्रीतक। नियोग प्रथा समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं क्षेत्रज। नियोग प्रथा क्या होती है? नियोग प्रथा वह होती है जो पहले के राजा महाराजा किया करते थे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। महाभारत में महाराज पांडु और महाराज धृष्टराज नियोग विधि से उत्पन्न हुए थे, इसे बोलते हैं क्षेत्रक। गोद लिया हुआ पुत्र को बोलते हैं दत्तक। परित्यक्ता या विधवा से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं पौनभर्व। गर्भिणी स्त्री से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं सहोड़। ब्राह्मण पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं पारशव। क्षत्रिय पिता तथा शूद्र विवाहित से उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं उग्र। वैश्य पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं सूचिक। मरने के बाद संपत्ति का मालिक, उसके लिए क्या बोलते हैं? या उत्तराधिकारी या वारिश। सूर्योदय की लालिमा के लिए उषा बोलते हैं। कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसे बोलते हैं उबारा। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाले के लिए बोलते हैं उठाईगीर। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो उसे बोलते हैं ऊषा। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा के लिए बोलते हैं ऊषा। विचारों का ऐसा प्रभाव जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले उसे बोलते हैं ऊहापोह। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ उसके लिए बोलते हैं एकीकृत। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा एषणा। वह स्थिति जो अंतिम निर्णय हो निश्चित, उसे बोलते हैं एकांतिक। इंद्रियों को भ्रमित करने वाले के लिए बोलते हैं इंद्रजालिक। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाले के लिए बोलते हैं ओझा। जो उपनिषदों से संबंधित हो उसे बोलते हैं औपनिषदिक। विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को बोलते हैं औरस। हड्डियों का ढांचा के लिए बोलते हैं कंकाल। जो व्यक्ति के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए बोलते हैं कथोपकथन। बर्तन बेचने वाला के लिए बोलते हैं कसेरा। जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो उसे बोलते हैं कट्टर। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे कल्पनातीत। ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो उसे बोलते हैं कदन्न। हाथी के बच्चे के लिए एक शब्द होगा कलव। कर्म में तत्पर रहने वाले के लिए होगा कर्मठ। कान में कही जाने वाली बात के लिए होगा कानावाती या कानाफूसी। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है उसे कार्यपालिका बोलते हैं। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे कातर बोलते हैं। नीचे देख लेते हैं। सूर्योदय से 2 घड़ी पहले तक के समय को बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सुबह के 4 बजे के समय को बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय अरुणोदय से पहले के समय को बोलते हैं उषा काल। पौ फटने के समय को बोलते हैं उषा काल। रात्रि एवं सुबह के बीच के समय को बोलते हैं उषा काल। सुबह पक्षियों के कलरव के समय को बोलते हैं भोर। सूर्य की लालिमा दिखने के समय को बोलते हैं अरुणोदय काल। सूर्य के निकलने के समय को बोलते हैं सूर्योदय काल। सूर्योदय से 9 बजे सुबह तक के समय को बोलते हैं प्रातः काल। दोपहर के पहले के समय को बोलते हैं पूर्वाह्न। दिन के पहले दोपहर को बोलते हैं पूर्वाह्न। दोपहर का समय मध्याह्न। दोपहर के बाद के समय को बोलते हैं अपराह्न। सूर्यास्त का समय संध्या काल।
सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद का समय होता है अति संध्या। संध्या और रात्रि के बीच के समय को बोलते हैं अति संध्या। संध्या और रात्रि के बीच के समय को बोलते हैं गोधूली। संध्या काल जब गाय चर कर लौटती हैं उसे गोधूली बोलते हैं। दिन और रात के मिलने का समय प्रदोष काल होता है। रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष होता है। रात्रि के पूर्व भाग का समय भी प्रदोष, दोनों बात एक ही हैं इसलिए प्रदोष होता है। रात्रि का दूसरा पहर द्वयामा होता है। मध्य रात्रि यानी अर्धरात्रि का समय को निशीथ बोलते हैं। रात्रि का तीसरा जो पहर होता है उसे बोलते हैं त्रियामा। रात्रि का अंतिम या चौथा पहर को बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अंधेरी रात को बोलते हैं तमिश्रा। तारों भरी रात के लिए बोलते हैं विभावरी। चांदनी रात के लिए बोलते हैं सरवरी। सूर्य का मकर रेखा के उत्तर जाने के लिए बोलते हैं उत्तरायण। सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण जाने के लिए बोलते हैं दक्षिणायन। कम बोलने वाले के लिए होता है अल्पभाषी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए होता है बहुभाषाविद। एक से अधिक भाषाएं, बहुत सी भाषाएं बोलने वाले के लिए होता है बहुभाषा भाषी। झूठ मिथ्या बोलने वाले के लिए बोलते हैं मिथ्यावादी। मीठा बोलने वाले के लिए बोलते हैं मिष्टभाषी या मृदुभाषी। नानी का घर के लिए ननिहाल। पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित के लिए बोलते हैं पैतृक। विवाहिता के माता पिता का घर पीहर या मायका। विवाहित स्त्री के पति का घर ससुराल। पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो उसे किंवदंती या जनश्रुति बोलते हैं। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाले के लिए होता है किंकर्तव्य विमूढ़। वृक्ष लता आदि से ढका स्थान के लिए होता है को। किए गए उपकार को मानने वाले के लिए होता है कृतज्ञ। किए गए उपकार को न मानने वाले के लिए होता है कृतघ्न। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है उसे कृपणा बोलते हैं। जिसने संकल्प कर रखा है उसे बोलते हैं कृत संकल्प। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसे केंद्रा पसारी बोलते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे केंद्रा भिसारी या केंद्रा भिमुख बोलते हैं। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली को बोलते हैं कैंचुली। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए उसे क्षणभंगुर बोलते हैं। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे बोलते हैं क्षितिज। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे बोलते हैं क्षुधातुर। भूख से पीड़ित के लिए बोलते हैं क्षुधात। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः काल लौटे उसे खंडिता बोलते हैं। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रखता है उसे एक खड़ गृहस्थ बोलते हैं। नायक का प्रतिद्वंदी खलनायक। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है उसे गंगोत्री बोलते हैं। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री के लिए गणिका बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो आकाश को छू रहा हो उसे गगन स्पर्शी। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला गतानुगतिक। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति के लिए गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। जो बात गूढ़ या रहस्यपूर्ण हो उसके लिए बोलते हैं गूढ़ोत्तिक। जीवन का द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रम। गायों के खुरों से उड़ी धूल गोधूली। जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है। दिन और रात्रि के बीच का समय के लिए बोलते हैं गोधूली बेला। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाले के लिए होता है घसियारा। जो घृणा का पात्र उसे घृणित या घृणास्पद बोलते हैं। जिसके सर पर चंद्रकला हो उसे शिव यानी चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर बोलते हैं। ब्रहकृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो उसे बोलते हैं चंपू। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा के लिए चक्रवात। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी बोलते हैं। चार भुजाओं वाले के लिए चतुर्भुज बोलते हैं। जो जोता बोया न गया हो उसे बोलते हैं आकृष्ट या आकृपित। बिना जुती हुई भूमि को आकृष्ट। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसे आकृष्ट पूर्वा। पर्वत पहाड़ी के ऊपर की भूमि को बोलते हैं अधित्यका। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसे अनुर्वर बोलते हैं। जिस भूमि को जोता ना गया हो उसे आप्रहत बोलते हैं। जो भूमि बंजर ना हो उसे अवंध बोलते हैं। पर्वत के पास समीप की भूमि को बोलते हैं उपत्यका। पर्वत पहाड़ के नीचे तलहटी की भूमि को बोलते हैं उपत्यका।
जो भूमि उपजाऊ हो उसे बोलते हैं उर्वरा, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसे बोलते हैं ऊसर। पर्वत के पाद प्रदेश से लगी हुई भूमि को तराई बोलते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब बोलते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोण बोलते हैं। दो पर्वतों के बीच की घाटी का मध्य भाग के लिए द्रोणी बोलते हैं। दो पर्वत के बीच का संकरा भाग मार्ग का या मैदान के लिए घाटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तिथि से संबंधित प्रमुख शब्द कुछ दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। मास के किसी पक्ष की पहली तिथि को बोलते हैं प्रथमा प्रतिपदा। मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि को बोलते हैं द्वितीया। मास के किसी पक्ष की तीसरी तिथि को बोलते हैं तृतीया। मास का मतलब समझ रहे हैं, मास मतलब महीना। मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि को बोलते हैं चतुर्थी या चौथ। ये हिंदी महीने के हिसाब से क्वेश्चन जो है बनाए गए हैं। देखते हैं, मास के किसी पक्ष की पांचवी तिथि को बोलते हैं पंचमी। मास के किसी पक्ष की छठवीं तिथि को बोलते हैं षष्ठी। मास के किसी पक्ष की सातवीं तिथि को बोलते हैं सप्तमी। मास के किसी पक्ष की आठवीं तिथि को बोलते हैं अष्टमी। मास के किसी पक्ष की नौवीं तिथि को बोलते हैं नवमी। मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि को बोलते हैं दशमी। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को बोलते हैं एकादशी। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को बोलते हैं द्वादशी, 12वीं तिथि को बोलते हैं द्वादशी। मास के किसी पक्ष की 13वीं तिथि को बोलते हैं त्रयोदशी। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि को बोलते हैं चतुर्दशी। मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को बोलते हैं अमावस्या। मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को बोलते हैं पूर्णिमा। चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाने वाला मास चंद्रमास होता है। चंद्र मास के जिस पक्ष में शाम से चंद्रमा दिखने लगे उसे शुक्ल पक्ष बोलते हैं। प्रतिदिन होने वाले को दैनिक बोलते हैं। 7 दिनों में आने वाला या होने वाले के लिए साप्ताहिक बोलते हैं। पखवाड़े में एक बार आने वाला या होने वाला, पखवाड़े मतलब 15 दिन में, उसे बोलते हैं पाक्षिक। मास में एक बार आने वाला या होने वाले के लिए मासिक। हर तीसरे महीने यानी 3 माह में आने वाला होने वाला के लिए बोलते हैं त्रैमासिक। 6 महीने पर आने वाले के लिए बोलते हैं षडमासिक। 6 महीने में एक बार आने वाले या होने वाले के लिए बोलते हैं अर्धमासिक। वर्ष में एक बार आने वाले के लिए बोलते हैं वार्षिक। 100 वर्ष में आने वाले के लिए बोलते हैं शतवार्षिक। 3 युगों में आने वाले के लिए बोलते हैं त्रियुगी। 7 दिनों की अवधि का समय के लिए बोलते हैं सप्ताह। 6 महीने के समय को बोलते हैं छमाही। 10 महीने के समय को बोलते हैं दशाब्दी। 100 वर्ष की अवधि या समय को बोलते हैं शताब्दी। जन्म से 100 वर्ष की अवधि या समय को बोलते हैं जन्मशती। कार्य करने की इच्छा के लिए चिकित्सा। लंबे समय तक जीने वाले के लिए चिरंजीवी। चिंता चिंतन करने योग्य बात के लिए चिंतनीय या चिंत। 4 पैरों वाले के लिए बोलते हैं चौपाया या चतुष्पद। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसे बोलते हैं छद्मवासी। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाले के लिए छिद्रान्वेषी। पत्थर को गढ़ने वाला औजार के लिए छेनी। बारात ठहरने के स्थान को जनवासा। जिसने आत्मा को जीत लिया हो उसे जीत आत्मा। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु। इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए जितेंद्रिय। जो जीतने के योग्य हो उसे जेय। जेठपति का बड़ा भाई का पुत्र जिठौत। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश जौहर। ज्ञान देने वाली के लिए ज्ञानदा। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो उसे ज्ञान पिपासु। जनता को सूचित देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य ढिंढोरा। जो किसी भी गुट में ना हो उसे तटस्थ या निर्गुट। हल्की नींद के लिए तंद्रा। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो उसे तल्लीन। ऋषियों के तप करने की भूमि के लिए बोलते हैं तपोभूमि। अब नीचे देख लेते हैं, जो जीव चलने वाले हों उसे बोलते हैं चर। एकाधिक भौतिक स्थिति में रहने वाला प्राणी के लिए बोलते हैं अभयचर। जल थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी को बोलते हैं अभयचर। जो छाती के बल चलता हो उसे बोलते हैं उरग या सर्प। खय आकाश में उड़ने वाले के लिए बोलते हैं खेचर या खग। जल थल दोनों में रहने वाले के लिए बोलते हैं जलभूमियाँ। जल में रहने वाले के लिए विचरण करने वाले के लिए बोलते हैं जलचर। 2 पैरों से चलने वाले के लिए बोलते हैं द्विपदी। आकाश या नभ में उड़ने वाले या चलने वाले को बोलते हैं नभचर। निशा रात्रि में विचरण करने वाले को बोलते हैं निशाचर। भुजा के बल चलने वाले के लिए बोलते हैं भुजंग। भू भूमि पर चलने वाले के लिए बोलते हैं भूजर। रात्रि में चलने वाले के लिए बोलते हैं रात्रिचर। जिसके 2 पैर हों उसे बोलते हैं द्विपद। जिसके 4 पैर हों उसे बोलते हैं चतुष्पद। 6 पैरों वाले के लिए बोलते हैं षटपद। जो यान जल में चलता है उसे बोलते हैं जलयान।
तो दोस्तों आज के लिए बस मैं इतना ही कराती हूँ। बाकी आने वाली वीडियो में मैं इससे रिलेटेड अभी कुछ बचे हुए क्वेश्चन है वो कराती हूँ। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगी जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है अपना बहुमूल्य सुझाव दे के अवश्य बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।